क्यों बाप ने अपने ही बेटे को काट डाला। वीरभान की बहन अपने छोटे भाई को दिन भर ढूंढती रही, पर वो कहीं नजर नहीं आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, वीरभान कहाँ है? दिन भर नहीं दिखा। माँ थाली में खाना परोसते हुए बोली, कहीं खेलने गया होगा, भूख लगी होगी। बेटा, खाना खा ले। लेकिन बहन का मन बेचैन था। उसने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, भाई के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। कोने में बैठे उसके गड़हरियां बाप ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, जिसके लिए रो रही है वो तेरा सगा भाई नहीं था। उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप खाना खा ले, और अगर नहीं खाना है तो निकल जा यहाँ से। बाप की यह बेरुखी सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ गए। वह उदासी से अपनी माँ की ओर देखती रही। माँ ने बिना कुछ कहे थाली उसके सामने रख दी, जिसमें गरम गरम मांस था। बहन ने कांपते हाथों से कटोरी उठाई। उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। कटोरी में एक मांस का टुकड़ा था और उसमें एक उंगली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने कांपते हाथों से उस उंगली को उठाया और उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि उस उंगली में वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने भाई को दी थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्यों बाप ने अपने ही बेटे को काट डाला। वीरभान की बहन अपने छोटे भाई को दिन भर ढूंढती रही, पर वो कहीं नजर नहीं आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, वीरभान कहाँ है? दिन भर नहीं दिखा। माँ थाली में खाना परोसते हुए बोली, कहीं खेलने गया होगा, भूख लगी होगी। बेटा, खाना खा ले। लेकिन बहन का मन बेचैन था। उसने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, भाई के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। कोने में बैठे उसके गड़हरियां बाप ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, जिसके लिए रो रही है वो तेरा सगा भाई नहीं था। उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। अब ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप खाना खा ले, और अगर नहीं खाना है तो निकल जा यहाँ से। बाप की यह बेरुखी सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ गए। वह उदासी से अपनी माँ की ओर देखती रही। माँ ने बिना कुछ कहे थाली उसके सामने रख दी, जिसमें गरम गरम मांस था। बहन ने कांपते हाथों से कटोरी उठाई। उसकी आंखें अचानक ठहर गईं। कटोरी में एक मांस का टुकड़ा था और उसमें एक उंगली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने कांपते हाथों से उस उंगली को उठाया और उसकी चीख उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि उस उंगली में वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने भाई को दी थी। अब आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।